everyone, my name is Ansel Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So, without any further delays, let's get started. अ सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया की समरी पढ़ने जा रहे हैं जो एलन गिन्सबर्ग ने लिखी है। इस पोएम के 3 स्टैंजाज हैं। हम तीनों स्टैंजाज एक एक करके पढ़ेंगे और साथ ही साथ उनकी समरी भी समझेंगे। So stanza 1. What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman. For I walk down the side streets under the trees with a headache, self-conscious looking at the full moon. In my hungry fatigue and shopping for images, I went into the neon fruit supermarket, dreaming of your enumerations. What peaches and what penumbras, the whole family shopping at night, aisles full of husbands, wives in the avocados, babies in the tomatoes, and you, Garcia Lorca, what were you doing down by the watermelons? ओके सो फर्स्ट आंसर में जो स्पीकर हैं वो बैक रोड में अकेले चल रहे हैं। उनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो वॉल्ट विटमैन की पोइट्री के बारे में सोच रहे हैं। वो बहुत थके हुए हैं, वो बहुत भूखे हैं, लेकिन वो तब भी वॉल्ट विटमैन की पोइट्री के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा करते हुए स्पीकर एक सुपरमार्केट में एंटर करते हैं जो बहुत ही ब्राइटली लिट अप है लाइट्स से। वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पोएट एडमायर करते हैं और वो इमेजिन करते हैं स्पेनिश पोएट फेडरिको गार्सिया लोरका को वाटरमेलन्स के पीछे। इस स्टैंजा में जैसे पोएट विटमैन के बारे में सोच रहे हैं वो हमें ये बताता है कि पोएट जो है अपनी सराउंडिंग्स से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड है। उनका माइंड पूरी तरह से पोएट्री पे फोकस्ड है और वो सुपरमार्केट में भी जब एंटर करा था उन्होंने तब वो फूड में इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि वो वहाँ लोगों को एडमायर कर रहे थे ताकि उन्हें अपनी पोएट्री के लिए इंस्पिरेशंस मिले। नेक्स्ट स्टैंजा. I saw you, Walt Whitman, childless, lonely old grubber, poking among the meats in the refrigerator and eyeing the grocery boys. I heard you asking questions of each. Who killed the pork chops? What price bananas? Are you my angel? I wandered in and out of the brilliant stacks of canes following you and followed in my imagination by the store detective. We strode down the open corridors together in our solitary fancy, tasting artichokes, possessing every frozen delicacy and never passing the cashier. So इस स्टैंजा में जो स्पीकर है वो इमेजिन कर रहा है कि विटमैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अकेला है और उसके कपड़े बहुत गंदे हैं और वो जिस ग्रोसरी स्टोर में या जिस सुपरमार्केट में वो खड़े थे वहाँ के वर्कर्स से वो अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसे कि पॉर्क चॉप्स को किसने मारा या कि तुम क्या मेरे एंजल हो। जो स्पीकर है वो ये सब इमेजिन कर रहा है और इसके बाद वो ये इमेजिन करता है कि विटमैन जो है वो आगे आगे चल रहा है और स्पीकर उसे फॉलो कर रहे हैं। वो ये भी इमेजिन करता है कि विटमैन और स्पीकर को सुपरमार्केट का एक सिक्योरिटी गार्ड फॉलो कर रहा है। अब स्पीकर ये इमेजिन करते हैं कि विटमैन और स्पीकर जो है वो बहुत सारे फैंसी फूड्स खा रहे हैं, वो आर्टिचोक्स को टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कैशियर को पैसे देने के लिए बिल्कुल नहीं रुकते हैं। स्टैंजा 2 में हमें ये देखने को मिलता है कि एलन गिन्सबर्ग मतलब जो पोएट है इस पोएम के, वो बहुत ही ज़्यादा विटमैन के साथ पर्सनल हो रहे हैं। मतलब कि वो सुपरमार्केट में उनके साथ घूम रहे हैं, वो शॉपिंग कर रहे हैं, वो फूड खा रहे हैं। तो पोएट के लिए विटमैन अब सिर्फ एक पोएट नहीं रह गए जिनकी वो पोएट्री की तारीफ करता है, लेकिन अब पोएट ने विटमैन के साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होना शुरू कर दिया है। पोएट के लिए विटमैन अब एक वो इंसान है जो उसके साथ बैक रोड्स पे घूमता है, किसी की पोएट्री को ड्रीम करता है और इन सब सिमिलैरिटीज़ की वजह से पोएट ने जब विटमैन को लोनली ओल्ड ग्रबर या आइंग दी ग्रोसरी बॉय कहा था, तो अब जो ये लाइंस हैं, अब ये लाइंस जो हैं ये अब हमें ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप में बोली गई हैं, ना कि वो पोएट विटमैन को ब्लेम कर रहे हैं। स्टैंजा 1 में विटमैन पोएट के लिए एक इन्फ्लुएंसर थे या पोएट थे जिनसे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं और स्टैंजा 2 में विटमैन उनके बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। Next stanza. Where are we going, Walt Whitman? The doors close in an hour.
Which way does your beard point tonight? I touch your book and dream of your day in the supermarket and feel absurd. Will we walk all night through solitary streets? The trees add shade to the shade. Lights out in the houses. We'll both be lonely. Will we stroll dreaming of the lost America of love past blue automobiles in driveways home to our silent cottage? अब स्टैंडर्ड 3 में पोएट विटमैन को कहते हैं कि विटमैन सुपरमार्केट बहुत जल्दी बंद होने वाली है, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं। इसी के साथ साथ पोएट विटमैन की जो बुक लेके घूम रहे होते हैं वो उसे टच करते हैं और उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है कि विटमैन उनके साथ नहीं है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है इस बात का। वो वापस अपनी इमेजिनेशन में आ जाते हैं और वो ये अब वो विटमैन से ये पूछते हैं कि कब तक हम ऐसे ही एम्प्टी स्ट्रीट्स पे घूमते रहेंगे अकेले। वो ये सोचते हैं कि हम कब घर पहुंचेंगे इन रेजिडेंशियल एरियाज़ और ड्राइवेज़ को क्रॉस करके। ये सब सोचते सोचते अब पोएट जो है वो लॉस्ट अमेरिका के बारे में भी सोचते हैं। इस स्टैंजा में स्पीकर का जो एटीट्यूड है विटमैन की तरफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। स्पीकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं विटमैन से और दूसरी तरफ उन्हें पता होता है कि विटमैन जो है वो अब नहीं है इस दुनिया में और वो एक पोएट है जिनसे स्पीकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। स्टैंजा 3 के बिगनिंग में जो क्वेश्चंस थे, वेयर आर वी गोइंग वॉल्ट विटमैन, विच वे डज योर बियर्ड पॉइंट टू नाइट, ये क्वेश्चन इंडिकेट करते हैं कि विटमैन इस स्टैंजा में लीडर है, मतलब कि वो आगे आगे चल रहे हैं और स्पीकर उन्हें फॉलो कर रहा है। तो इस लाइन का हिडन मतलब ये है कि स्पीकर जो है वो आगे भी वॉल्ट विटमैन को फॉलो करते रहेंगे, उनसे इन्फ्लुएंस होते रहेंगे और अपनी पोएट्री को उन्हीं के स्टाइल में कंटिन्यू करेंगे। पोएट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपने इमेजिनरी वॉल्ट विटमैन के साथ। लास्ट लाइन, Oh dear father, greybeard, lonely old courage teacher, what America did you have when Charon quit pulling his ferry and you got out on Smoking Bank and stood watching the boat disappear on the black waters of Lee? लास्ट लाइन में पोएट जो है विटमैन को डियर फादर एड्रेस करते हैं क्योंकि अब वॉल्ट विटमैन उनके लिए सिर्फ एक पोएट या कोई फ्रेंड नहीं रहे, वो उनकी फैमिली की तरह इम्पॉर्टेंट हो गए हैं, इसलिए वो उन्हें फादर बोलते हैं। और उनसे ये भी पूछते हैं कि वॉल्ट विटमैन, अमेरिका उस टाइम कैसा था जब ग्रीक गॉड चारन थे। और ये क्वेश्चन पूछते पूछते वो ये देखते हैं कि वॉल्ट विटमैन अब उनसे दूर जा रहे हैं और वो रिवर लेथ के बैंक पर अकेले खड़े हैं। ये जो पोएम है ये एलन गिन्सबर्ग ने लिखी है और इस पोएम में फ्री वर्स स्टाइल का यूज़ किया गया है। इस पोएम में लोकल या नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ भी किया गया है। पोएट ने इस पोएम में ट्रेडिशनल पोएटिक टेक्निक्स यूज़ की हैं अपनी फीलिंग और आइडियाज़ को आपके सामने लाने के लिए। गिन्सबर्ग ने यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करी है जिसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है कि स्पीकर डायरेक्टली किसी ऐसे इंसान को एड्रेस कर रहा है या किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा है जो उसे जवाब नहीं दे सकता, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो गिन्सबर्ग ने यहाँ पर अपोस्ट्रोफी यूज़ की है क्योंकि उसने दो ऐसे इंसानों का जिक्र किया है अपनी पोइट्री में, या दो ऐसे इंसानों से बात की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे नंबर 1 गार्सिया लॉर्का, जिन्हें पोएट ने वाटरमेलन के पीछे देखा था, और वॉल्ट विटमैन जो इस पोएम के सब्जेक्ट हैं और पोएट के रोल मॉडल हैं। तो ये दोनों जो पोएट्स हैं ये दोनों 1956 में इनकी मौत हो चुकी थी जब गिन्सबर्ग ने ये पोएम पब्लिश की थी।